अपराधी अपने काम को अंजाम देने के लिए एक ऐसा प्लान बनाता है कि उसी प्लान के तहत जो होता है वह काम भी करता है, लेकिन जब उसका काम सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसी काम को करने के लिए वह बार बार दोहराता भी है। लेकिन जब उसका काम सक्सेसफुल हो जाता है वह सोच बैठता है कि हमारी ज़िंदगी अब काफ़ी ऐशो आराम से भी कटेगी। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पुलिस सबके सामने सच्चाई निकाल के लाती है, इससे सुनने के बाद लोगों को ना अपने कान पर विश्वास होता है, ना उनके सोचने समझने की शक्ति बचती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का ज़िला लगता है होशंगाबाद ज़िला, और उसी का एक थाना पड़ता है पथरौड़ा थाना। अब मैं बात कर रहा हूं 30 सितंबर 2020 का दिन होता है, वही सुबह सुबह का टाइम होता है। तो पथरौड़ा थाना के थाना प्रभारी होते हैं प्रज्ञा शर्मा, वहीं पर बैठे होते हैं। कुछ पुरानी फाइलें जो होते हैं मौके पर पलट रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक लगभग 90 साल से उम्र का जो होता है दराज एक व्यक्ति आता है। आने के बाद जो होता है वहाँ पर खड़ा हो जाता है, और प्रज्ञा शर्मा जो होते हैं उसी समय उस व्यक्ति को कुर्सी पे बैठने के लिए इशारा करते हैं। वह व्यक्ति जो होता है बैठ जाता है। थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा बोलने लग जाते हैं, बताइए क्या बात है। वह व्यक्ति जो होता है अपना नाम बताता है, कहने लग जाता कि साहब हमारा नाम है रामदास, जो हम डो गांव के रहने वाले हैं, और हमारे बेटे का नाम है सुरेश उके, जिसकी उम्र है 40 साल है, और जो इस समय जो होता है उके गांव के ही नानपुरा गांव में रहता है। रहने के जो होता है वक्त उस समय अपनी पत्नी जिसका नाम होता है ममता, जिसकी उम्र होती है मात्र 36 साल के आसपास। सुरेश के 2 बेटियां भी हैं जो उसी घर में और उसी प्लॉट में निवास करते हैं। लेकिन हमारा जो बेटा होता है सुरेश असल में मौके पर रेलवे में एक बिल्डिंग का काम भी करता है, जो भौरा के स्टेशन पर रोज़ अपने मोटरसाइकिल से आता जाता है। लेकिन कल शाम का टाइम होता है, तो शाम के टाइम जो होता है हमारा बेटा जब सुबह अपने घर से निकल गया, लेकिन शाम के टाइम दोबारा घर लौट के नहीं आया। और इसलिए हम अपने बेटे सुरेश की तलाशी करने के लिए कुछ लोगों को साथ लेते हैं, उनको सूचना देते हैं अपने बेटे के बारे में, और अपनी बेटी का तलाशी करना शुरू कर देते हैं। और जब सुरेश की तलाशी करना शुरू कर देते तो उसी समय हमारे जो होते हैं साथ कुछ लोग मिलकर भौरा के उसी जंगल के रास्ते से गुजरना शुरू कर देते हैं। और जब गुजरने लग जाते हैं तो वहीं पर देखते हैं एक मोटरसाइकिल जो होता है गिरी हुई अवस्था में पड़ी हुई है। वह मोटरसाइकिल देखकर हम तुरंत पहचान जाते हैं हमारे बेटे जो होता है सुरेश का मोटरसाइकिल है। लेकिन जैसे उसी में से कुछ व्यक्ति जो होता है आगे बढ़ते हैं और जंगल की तरफ घुसते हैं, तो वहाँ कुछ सागवान के पेड़ होते हैं। उसी सागवान के पेड़ के नीचे जो होता है एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा होता है। वह व्यक्ति जो होता है तुरंत ही चीख पड़ता है, और जैसे हम उस व्यक्ति को देखते हैं कि हमारा बेटा जो होता है सुरेश एक लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है, जो कि पूरी तरह से मृत हो चुका है उसकी। और जैसे हम देखते तो वहीं पर दहाड़े मार कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और नज़ारा देखते कि हमारे जो बेटा होता है उसका सर काफ़ी बुरी तरह से किसी पत्थर से कुचल दिया गया है। अब जैसे ही थाना प्रभारी वहीं पर खड़े होते हैं, प्रज्ञा शर्मा जो होते हैं उनके सामने जो था काफ़ी सारे सवाल आके खड़े हो गए थे, और उस सवाल को जो जवाब होता है वहाँ पर खड़े जो होते हैं सुरेश के अपने पिता जो होते हैं रामदास के पास पूरे सवाल के जवाब पड़े होते हैं। लेकिन थाना प्रभारी जो होते हैं इस मामले को काफ़ी गंभीर समझने के बाद समझने लगते हैं कि इस मामले को जो होता है घटनास्थल पर जाकर पूरी तरह से मुआयना करके रफा दफा करना चाहिए। तुरंत जो होते हैं थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा अपने टीम को खबर देते हैं। टीम के खबर देने के बाद बड़े अधिकारी जो होते हैं साथ में कई और बड़े अधिकारी को खबर देते हैं। खबर देने के बाद कुछ टीम को इकट्ठा करते हैं, साथ में रामदास को भी साथ लेते हैं। लेने के बाद जो होता है भौरा के उसी जंगल में पहुँचते हैं, और जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो रोड के साइड जो होता है एक किनारा कटा होता है, उसी किनारे से गुजरने लगते हैं। तो वहीं पर सागवान का जो पेड़ होता है उसी पेड़ के जो होता पास उस समय मौके पर भीड़ भी लगा होता है। भीड़ को थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा और कुछ कांस्टेबल हटाते हैं। प्रज्ञा शर्मा भीड़ के हटाने के बाद जैसी बॉडी पर पहुँचते देखते हैं वह बॉडी जो होता है पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि बॉडी जो होता है सुरेश उइके का है। तुरंत जो होता है बॉडी का अच्छे से वहीं थाना प्रभारी पंचनामा करते हैं। देखते हैं जो होता पीछे सर पर काफ़ी किसी भारी तेजधार पर प्रहार से वार किया गया है। थाना प्रभारी तुरंत ही अनुमान लगा बैठते कि हो ना हो शाम के टाइम जो होता है उस समय सुरेश उइके जो होता है अपना ड्यूटी करके वापस लौट रहा होगा, और जब इसी भौरा के जंगल में पहुंचा होगा तो कुछ व्यक्ति खड़े होंगे। वह व्यक्ति जो होता है तुरंत ही
सुरेश को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन सुरेश उस समय भाग रहा होगा, लेकिन उसी की बाइक पर काफ़ी ज़ोरों से पत्थर से वार किए होंगे और बाइक लेकर जो था सुरेश वहीं गिर गया होगा। और गिरने के बाद सुरेश को खींच के ले आकर इसी सागवान के पेड़ के नीचे जो होता है काफ़ी बेरहम तरीके से और पत्थर के सहारे इसकी हत्या कर दी। पुलिस जो थी इसी सिलसिले में अब इस केस की छानबीन करने के लिए वहीं पर खड़े होते हैं। जो सुरेश के पिता होते हैं रामदास से वहीं पूछताछ शुरू कर देती है। कुछ पूछताछ करने के बाद तुरंत ही इस मामले को और गंभीर समझती है। गंभीर समझने के बाद रामदास के ही तहरीर पर जो था उस समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अब उसी समय थाने लौटाती है। थाने लौटाने के बाद थाने के प्रभारी और साथ में कुछ जो होते हैं बड़े इंस्पेक्टर होते से बैठ कर वहाँ पर मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद थाना प्रभारी उसी समय 2 टीमों का गठन करते हैं। गठन करने के बाद सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है अब सुरेश और साथ में उसके परिवार वाले का पूरा बैकग्राउंड जानने के लिए कुछ खबरी की व्यवस्था करते हैं और कुछ कांस्टेबल जो होते हैं उसी समय अब सुरेश के गाँव भेज देते हैं। और जो कांस्टेबल और खबरी जो होते हैं सुरेश के गांव जाते हैं। जाने के बाद खबरी होते हैं काफ़ी चौंकाने वाला जो होता है रहस्य निकाल के लाते हैं। लाने के बाद वहां के थाना प्रभारी जो होते हैं प्रज्ञा शर्मा के सामने पूरी विभाग कहना शुरू कर देते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि साहब असल में सुरेश जो होता है, सुरेश की जो अपनी पत्नी है ममता, इसकी शादी ठीक आज से 13 साल पहले जो होता है प्रेम विवाह हुआ था। और प्रेम विवाह का जो कारण बना था काफ़ी रंजिश तरीके से बना था। और जैसे थाना प्रभारी सुनते हैं वहाँ पूरी बात जानने के लिए तुरंत ही खबरी के ऊपर जो होता है उसी समय और प्रेशर मारना शुरू कर देते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि एक बार हमें जो होता है पूरी इस बात की जानकारी हमारे सामने जल्द से जल्द ले आओ। वहाँ के खबरी जो होते हैं तुरंत ही दोबारा गांव में जाते हैं। काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं। और जब पूछताछ करते हैं तो उनके सामने जो होता है दर प्रदर एक एक सच्चाई जो होता है खबरी के सामने आना शुरू हो जाता है। आने के बाद खबरी आते हैं, थाना प्रभारी प्रज्ञा के सामने देते हैं, वही बात कहना शुरू कर देते हैं। कहने लग जाते हैं कि साहब ममता को जो मायका है वह है कदई कला, और उसी कदई कला का एक व्यक्ति रहने वाला होता है, वह होता है शाहिद खान। शाहिद खान जिसकी उम्र होता है लगभग 29 साल के आसपास होता है। शाहिद खान जो होता है असल में मौके पर उसी समय ममता के ही एक अपने खास रिश्तेदार होते हैं, उन्हें कहीं जाकर ट्रैक्टर भी चलाया करता था। और चलाते वक्त जो होता है ममता से उसका जो होता है लव अफेयर हो जाता है। लव अफेयर होने के बाद इनका चक्कर इतना चलता है कि आए दिन के बीच किसी बात के लेकर पति और पत्नी के बीच दरारें होते थे। और यही दरार का जो कारण होता है हो सकता है कोई ना कोई कारण बन गया हो। और जैसे थाना प्रभारी इस बात की खबर पाते हैं समझने में कतई देर भी नहीं लगता कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेम प्रसंग के मामला की वजह से यह सब कांड हुआ है। इसीलिए थाना प्रभारी कुछ टीम को लेते हैं। लेने के बाद दूसरे दिन का वक्त होता है, दोपहर का टाइम होता है। उसी भी थाना प्रभारी अब तुरंत ही सुरेश के घर जाते हैं। तो जब जाते हैं तो थाना प्रभारी जो होते हैं उसी समय पीछे वाले छत की तरफ उनकी निगाह दौड़ पड़ती है। तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लगभग 6, 7, 8, 10 गिनते चले जाते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है कि इतने सीसीटीवी कैमरे जो होता है सुरेश अपने घर में कैसे लगा सकता है। क्योंकि सुरेश जो होता है एक छोटा मोटा नौकरी करने वाला होता है। ऐसा आलीशान बिल्डिंग था नहीं कि जो वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाना काफ़ी ज़रूरी हो। तभी पुलिस के मन में आशंका बैठ जाता है कि हो ना हो ज़रूर इनके घर में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है। इसीलिए पुलिस जो थी अब सबसे पहले उस सीसीटीवी के जो था कैमरा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कुछ खबरियों के ऊपर और दबाव मार देती है। जब मारती है तो पुलिस थाने जो होती है अपनी टीम सहित वहां लौट आते हैं। लौट आने के बाद खबरी जो होते हैं इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानकारी लेने के लिए आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ भी करते हैं। तभी उनको पता चल जाता है कि ठीक घटना से लगभग 15 दिन पहले जो होता है सुरेश अपने पत्नी के लेकर जो होता है इसी सिलसिले में अपने घर में काफ़ी सारे सीसीटीवी लगवाए थे। और जैसे ही पुलिस की खबर लगता है पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता कि हो ना हो ममता की वजह से होता है सुरेश ने अपने घर में ज़रूर कारनामा किया हो। और इसीलिए पुलिस जो थी अब बिना देर किए सबसे पहले ममता का मोबाइल नंबर जो होता है पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। और जब CDR डिटेल निकलवाती है तो उसी CDR डिटेल में जो होता है ममता के मोबाइल नंबर पर एक नंबर जो होता है काफ़ी बार काफ़ी दिनों से काफ़ी लगातार मिनटों बात होते थे। वह नंबर कोई और नहीं होता है, वह नंबर होता है शाहिद खां का, जो कदई कला का रहने वाला होता है। लेकिन जब पुलिस उस घटना वाले दिन के मोबाइल नंबर का CDR और लाइव लोकेशन निकाल के देखती है तो लाइव लोकेशन जो होता है शाहिद खान और साथ में उसी का दोस्त जो होते हैं अपने करीबी होते हैं। और वह कोई और नहीं होता है जो उसके चाहने वाले होते हैं। लेकिन पुलिस को जो होता है सबसे पहले जो शंका होता है वह जाकर शाहिद खां के ऊपर टिक जाता है कि आखिर शाहिद खां का मोबाइल नंबर जो होता है सुरेश के मोबाइल नंबर के साथ ट्रबल करते हुए क्यों दिखाई दे रहा है। और यह नंबर जो होता है लास्ट बार जो होता है लास्ट स्विच ऑफ जो होता है सुरेश का वह जाकर उसी जंगल में स्विच ऑफ हुआ था। पुलिस जो होती है अब बिना देर किए जो होता है अब शाहिद खां की तलाशी करना शुरू कर देती है।
पुलिस की तलाशी करते करते लगभग 24 घंटे का वक्त बीत जाता है। तभी पुलिस के जो खबरी होते हैं उन्हीं को पता चलता है कि असल में शाहिद खां जो होता है समय बैतूल के ही चितौनी के इलाके में मौके पर एक दुकान पे खड़ा हुआ है। और जैसे ही खबरिया खबर पाते तुरंत ही इसकी खबर जो होता है थाना प्रभारी को देते। थाना प्रभारी खबर पाते हैं, तुरंत ही जाते हैं, शाहिद खान को उसी के इलाके से गिरफ्तार करते हैं और थाने ले आते हैं। थाने ले आने के बाद पुलिस की एक टीम जो होती है वह जाकर इस बात की जानकारी जो होता है अब सुरेश के जो अपने पिता होते हैं रामदास से दोबारा पूछताछ करते हैं। इस केस के सिलसिले में रामदास जो होते हैं पूरा का पूरा जो इंजाम होता है वह अपनी बहू जो होती है ममता के ऊपर मर देते हैं। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि हो ना हो रामदास बिना जानकारी के अपने बहू के ऊपर या पूरी जो होता है हत्या का जो कांड है अपनी बहू के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। अब पुलिस के लिए होता है यही सुराग मिलते ही पूरा मामला पूरी तरह से ठोस बन जाता है। अब बिना देर किए जो होता है पुलिस उसी समय थाने में जो मौजूद होता है शाहिद खां से पुलिस जैसी दबाव के द्वारा पूछताछ शुरू कर देती है। तो पुलिस के सामने जो होता है शाहिद खां बिना किसी दबाव के पूरी जो होता है बयां और सच्चाई कबूल करना शुरू कर देता है। और उसी समय जो होता है सुरेश की जो अपनी पत्नी होती है ममता का भी नाम लेता है। अब बिना देर किए जो होता है पुलिस अब जाती है ममता के घर जो होता है ममता को कस्टडी में लेने के लिए। लेकिन पता चलता है ममता के जो घर होता है वह दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। लेकिन पुलिस वहाँ काफ़ी मेहनत करती है, लोगों से पूछताछ करती है, तभी पता चलता है गाँव के बाहर जो होता है टिब्बल होता है उसी टिब्बल में जाकर ममता छिपी हुई है। पुलिस जाकर ममता को वहीं से कस्टडी में लेती है, लेने के बाद थाने ले आती है। लेकिन जैसी ममता को थाने ले आती है ममता जैसे ही अब शाहिद खां को देखती है तुरंत ही ममता का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उसके रंग रूप एकदम से बिखर से जाते हैं। और वह भी समझ जाती है कि हो ना हो शाहिद ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया, इसीलिए हमें जो होता है झूठ बोलने में हमारे लिए भलाई नहीं है। अब पुलिस के सामने जो होता है बिना किसी देरी के जो होता है ममता और साथ में शाहिद खां जो अपने पति यानी कि सुरेश के बारे में जो हत्याकांड के बारे में जो सच्चाई निकाल के लाते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस के तो पैरों नीचे से एकदम से ज़मीन से सक जाती है। असल में ममता जो होती है ममता वह कदई कला की रहने वाली होती है। उसके अपने माता पिता भी होते हैं, उसके बहन भी होते हैं। लेकिन ममता के गांव में एक जो होता है उसी समय मिडिल क्लास का जो होता है स्कूल भी होता है। उसी स्कूल में उसका अपना सहपाठी होता है जिसका नाम होता है शाहिद। ममता से लगभग 3 साल छोटा भी होता है। लेकिन एक ही कक्षा में पढ़ने के वक्त जो होता है दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। ममता और शाहिद जो होता है एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके घर के ना रोकने वाला ना कोई टोकने वाला होता है। लेकिन धीरे धीरे आने जाने की वजह से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो जाता है। और प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है अब ममता और शाहिद के बीच चलने लगता है। धीरे धीरे रिश्ता जो होता है आगे चलकर संबंध में बदल जाता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क ममता और साथ में शाहिद खां के बीच में चलने लगता है। चलते चलते इनकी ज़िंदगी का लगभग कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी भी ममता को लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी का जो जरिया होता है अब पढ़ाई पर नहीं टिका है। इसीलिए ममता जो थी उसी समय अपने उसी जो होता है स्कूल से पढ़ाई छोड़ देती। छोड़ने के बाद अपने घर में आकर अपनी माँ के साथ जो होता है हाथ बटाना शुरू कर देती है, बटाने भी लगती है। और समय जो होता है अब ममता को गुजरने लगता है। लेकिन जैसे ही शाहिद खां को पता चलता है तो उसके दिल को एक काफ़ी बड़ा सा धक्का लगता है। वह सोचने लग जाता है कि ममता आखिर स्कूल छोड़ के क्यों चली गई। और इसीलिए जो होता है शाहिद खां अब ममता से मिलने के लिए काफ़ी जो होता है हथकंडे अपनाता है। हथकंडे अपनाते अपने उसको पता चलता है कि ममता के अपने एक चाचा है, उन्हें यहाँ जो होता है एक ट्रैक्टर ड्राइवर की आवश्यकता है। और जैसे शाहिद खां खबर पाता है उसी समय जाकर ममता के चाचा से संपर्क करता है और वहाँ जाकर ट्रैक्टर चलाने की नौकरी करना शुरू कर देता है। और वह मौका भी पा जाता है, क्योंकि मौका पाने की वजह से जो होता है उस समय जाकर अब ममता के घर भी जो होता है धमकना शुरू हो जाता है और जाने भी लगता है। धीरे धीरे आने जाने की वजह से जो होता है ममता के घर परिवार वालों से ज़्यादा जो होता है करीबी दिखाने की कोशिश करता है। ममता के घर परिवार वाले जो होते हैं अपना करीबी समझ कर जो होता है अब शाहिद से भी जो होता है करीबी बना लेते हैं। बनाने के बाद जो होता है वह मौका भी पा जाता है। बनाने के बाद ममता से जाकर बेधड़क मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ममता को यह बात का पता जो होता है चल भी जाता है कि आखिर शाहिद ने हमारे चाचा की यहाँ नौकरी क्यों की, हमारे से करीबी बनाने के लिए। जैसे ही ममता को इस बात को पता चलता है ममता जो होती है उसी समय और अपना दिल लेके दिखाना जो होता है शाहिद खां से शुरू कर देती है। अब दोनों के बीच जो होता है उसी के घर में जो होता है मन मुताबिक सब मन बनना शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है, समय बीतने लग जाता है। तभी इसी बीच ममता के गांव में जो होता है कदई कला में होता है उसी समय एक रिश्तेदार होते हैं जो सुरेश उकई के होते हैं। सुरेश उकई जो होता है उन्हीं रिश्तेदार की हैं जो होता है मौके पर आया जा करता था। आने जाने की वजह से जो होता है कभी कभी ममता के घर भी आ जाता था।
लेकिन ममता की खूबसूरती जो होता है वह जाकर एक दिन सुरेश के मन में समा जाता है। समा जाने के बाद ममता के काफ़ी करीब भी आने की कोशिश करता है और आने की कोशिश करने के बाद जो होता है उसका यह कोशिश सफल भी हो जाता है। इसी बीच जो होता है ममता से वह जो होता है इतनी दिल लगा लेता है कि दोनों के बीच जो होता है अब सुरेश और साथ में ममता प्रेम प्रसंग भी चालू कर लेते हैं। चलने के बाद इन दोनों के बीच या टाइम नहीं लगता कि संबंध ना बने और इन दोनों के बीच भी संबंध बन जाता है। इधर जो होता है ममता अब जो होता है अपने नए प्रेमी और साथ में पुराने प्रेमी से पूरी तरह से चक्कर चलाना शुरू कर देती है। तभी कि ममता के घर परिवार वाले जो होते हैं उसी समय ममता के ऊपर शादी के लिए प्रेशर मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ममता को पता चलता है उसी समय दोनों के सामने जो होता है शादी के लिए प्रपोज कर लेते हैं। शाहिद खान से जो होता है निकाह करने के लिए बोल देती है और इधर जो होता है सुरेश उकई के साथ जो होता है शादी करने के लिए बोल देती है। लेकिन जब दोनों से बोलती है तो उसके लिए निर्णय जो होता है काफ़ी भारी पड़ जाता है, क्योंकि एक ही समय में जो होता है दोनों से शादी करना नामुमकिन जो होता है ममता के लिए लगने लगता है। इसीलिए ममता जो होती है जब सुरेश के बारे में बैकग्राउंड के बारे में पता करती है तो उसको जो होता है सुरेश का बैकग्राउंड काफ़ी मन भा जाता है। इसीलिए जो होता है मात्र 13 साल पहले जो होता है वह जाकर सुरेश के साथ शादी के लिए फैसला ले लेती है। लेने के बाद जो होता है अब ममता और सुरेश की जो शादी होती है काफ़ी तौर तरीके से भी कर दिया जाता है। करने के बाद जो होता है ममता अपने पति के साथ जो होता है पहले तो अपने ससुराल डो गांव जाती है। जाने के बाद कुछ दिन तो वहाँ ममता अपने जो होता है पति सुरेश के साथ वहाँ रहती है, ज़िंदगी तो बिताती है। लेकिन ममता को लगने लगता है कि यहाँ गाँव में रहकर हमारी ज़िंदगी जो होता है काफ़ी नरक सा हो गया है। लेकिन कुछ वक्त बीत जाता है तो इसी बीच जो होता है सुरेश अपनी पत्नी को लेकर जो होता है गांव से कुछ दूर नानपुरा पंडारी में मकान बना लेता है। मकान बनाने के बाद वहीं जाकर अब सुरेश जो होता है ममता के साथ रहना शुरू कर देता है, क्योंकि ममता देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, चंचल भी होती है और इसीलिए सुरेश की जो ज़िंदगी होता है काफ़ी जो होता है खुशीमय ज़िंदगी वहीं पर जाकर बन भी जाता है। और बनने के बाद कुछ दिन वक्त बीतता है तो इसी बीच जो होता है सुरेश का जो होता है जब पारिवारिक उस समय जिम्मेदारी पत्नी की वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसी बीच सुरेश जो होता है नौकरी तलाशी करता है। लेकिन उसके जो पिता होते हैं सुरेश के असल में मौके पर एक वहाँ पास में एक बड़ी सी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और उन्हीं नौकरी की वजह से जो होता है सुरेश की नौकरी के बारे में वह जो होता है पूरी जानकारी लेते हैं। तभी उनको पता चलता है कि भौरा के स्टेशन पे एक रेलवे बिल्डिंग का काम है और उसी समय जैसे ही पता पाते हैं तो रामदास जो होते हैं अपने बेटे सुरेश की नौकरी वहीं पर लगवा देते हैं। सुरेश जो होता है नौकरी करने के लिए वहाँ चला जाता है और रोज़ सुबह के टाइम सुरेश अपना मोटरसाइकिल ले लेता है। लेने के बाद जो होता है भौरा के स्टेशन पर चला जाता है और वहीं पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी जो होता है कि बीच की जितनी दूरियाँ थी सभी का जो होता है बिल्डिंग का काम वहीं से जारी भी करता और शाम के टाइम लगभग 8 बजे घर लौट आता है। अब ज़िंदगी जो होता है सुरेश और ममता की चलना शुरू हो जाता है। इसी बीच ममता और सुरेश के बीच जो होता है 2 बच्चियाँ भी होती हैं। बच्चियाँ होने के बाद इनका पारिवारिक जो खर्चा होता है और बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से सुरेश के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाता है। सुरेश जो होता है वहाँ जाकर काफ़ी मेहनत करता है और थका हारा जब शाम को घर लौटने के बाद अपनी पत्नी जो होता है ममता के साथ जैसे सोने के लिए जाता है तो उसी समय ममता के सामने जो होता है सुरेश का शरीर जवाब दे देता है, जिस वजह से ममता काफ़ी उदास रह जाती है। उदास रहने के बाद ममता कैसे न तैसे अपनी ज़िंदगी जो होता है सुरेश के साथ जीना शुरू कर देती है और जब जीने लगती है तो उसी बीच ममता और सुरेश की ज़िंदगी का लगभग 11 साल का इसी वक्त बीत जाता है। तभी ममता को जो होता है अपने पुराने आशिक अपने गाँव के रहने वाला शाहिद खां की याद आता है और जब आता है तो उस समय जो होता है सुबह के टाइम तो सुरेश तो अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है, लेकिन पूरा दिन जो होता है ममता के लिए काटने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। इसी बीच ममता जो होती है अब शाहिद के पास कॉल करना शुरू कर देती है। लेकिन शाहिद खान जैसे ही ममता को कॉल को रिसीव करता तो उसी समय शाहिद खान को खुशियों का कोई ठिकाना रहता न रहने की वजह से जो होता धीरे धीरे अब शाहिद खान और ममता के बीच प्रेम प्रसंग की दोबारा बातें हो जाती होने के बाद जो होता ममता कैसे न तैसे कर शाहिद खान को अपनी बातों में दोबारा उलझा लेती। उलझाने के बाद मौका निकालती और दिन के टाइम में जो होता है शाहिद खान को ही अपने ही ससुराल अपने ही फ्लैट में बुलाना शुरू कर देते और मिलकर दिन में वही दोनों मिलकर संबंध बना देते और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क शाहिद खान के साथ चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लगता है, क्योंकि इनको दोनों को दिन में कोई रोकने वाला और न टोकने वाला होता है। समय गुजरने लगता है। लेकिन जैसे ही सुबह के टाइम जो होता है सुरेश अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है तो उसी समय जो होती है ममता शाहिद खां के पास फ़ोन कर देती है, उसको घर में बुलाती तुरंत ही अपने बाहर वाला दरवाजे पर कुंडी लगाकर शाहिद के साथ दिन भर वक्त गुजारना शुरू कर देती और करने भी लगती है। लेकिन इसके जो चर्चे होते हैं आस पड़ोस में गूंजना शुरू हो जाते हैं कि ममता किसी के आते ही दरवाजे का ताला क्यों लगा बैठती है।
और जब चर्चे होना शुरू हो जाती है, इसकी खबर जो होता है सुरेश के कानों में पहुंचता है। लेकिन सुरेश जो होता आता है इशारे में जो होता है ममता को जो होता है यह सारी बात बता देता है। ममता को पूरा विश्वास हो जाता है कि हमारे पति को जो होता है पूरी तरह से हमारे प्रेमी शाहिद खां के ऊपर और हमारे ऊपर शंका हो गया है। इसीलिए जो होता है उसी दिन से कुछ सावधानियाँ जो होता है ममता और शाहिद खान बरतना शुरू कर देते हैं। तभी शाहिद खान सोचने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी में जो होता है कड़वाहट भरी ज़िंदगी हो रही है, इसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। शाहिद खान जो होता है ममता साथ मिलकर उसी समय भागने के प्लान बन लेता है। तभी अक्टूबर का महीना होता है, लगभग घटना से 1 महीने पहले की बात होता है। उसी समय जो होता है शाहिद खान ममता को लेकर मालवा जाकर रहना शुरू कर देता है, क्योंकि शाहिद खान के अपने 2 करीबी दोस्त होते हैं जो वहीं के रहने वाले होते हैं। आंसू और शहबाज दोनों करीबी दोस्त होते हैं। आंसू और शहबाज मिलकर वहीं पर जो होता है शाहिद खान को कमरा दिला लेते हैं। दिलाने के बाद जो होता है लगभग 1 महीना जो होता है शाहिद खान ममता के साथ जो होता है काफ़ी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है और लगने लगता है, समय बीतने लगता है। लेकिन जैसे ही ममता के पास पैसे ख़त्म होने लगते हैं तो उसी बीच शाहिद खान जो होता है ममता के सामने नखरे दिखाना शुरू कर देता है। उसको लगने लगता है कि ममता का जो खर्चा होता है या झेल पाना हमारी बस की बात नहीं है। इसीलिए जो होता है ममता से उसी समय कह देता है कि ठीक है तो अपने पति के पास दोबारा चली जाओ। ममता को कैसे ना तैसे कहकर शाहिद जो होता है अपनी बातों में उलझा लेता है। ममता जो होती है शाहिद की बात मान लेती है। मानने के बाद ममता जो होती है तुरंत अपने पति के पास जाती है। लेकिन जैसे ही सुरेश ममता को अपने घर आते हुए देखता तो उसी समय भन्ना आ जाता है। काफ़ी सोचता और समझने के बाद जो होता है अपनी पत्नी को जो होता है अपने बच्चों का जो होता है ज़िंदगी संवारने के लिए अपने पास तो रख लेता है। लेकिन उसी दिन से इनके जीवन के बीच खटास बन जाता है। लेकिन जो होता है घटना से मात्र 15 दिन पहले जो होता है वह दोबारा जो होता है सुरेश सोच बैठता कि हमारी पत्नी कभी न कभी ज़रूर इस कांड को फिर दोबारा अंजाम देगी। इसीलिए जो होता है सुरेश कुछ CCTV कैमरेज वाले मालिकों को बुलाने के बाद अपने घर में CCTV कैमरा भी लगवा लेता है। लगवाने के बाद जो होता है वह सावरात होता है रिकॉर्डिंग दिन भर अपनी नौकरी पर बैठकर अपने मोबाइल में देखना शुरू कर देता है और करने भी लगता है। तभी ममता को लगने लगता है कि शाहिद के बीच जो होता है हमारा खेल अब पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। इसीलिए ममता जो होती है अब सुरेश की ज़िंदगी से काफ़ी ऊब जाती है। तभी सुरेश की ज़िंदगी से उबने के जो होता है रास्ता निकालने के लिए वह एक फ़ैसला ले बैठती है। और उसी समय ममता अपने प्रेमी जो होता है शाहिद खान के मोबाइल नंबर पर कॉल करती हुआ कहने लग जाती कि हमारे पति जो होता है सुरेश का हमेशा के लिए खेल तुम ख़त्म कर दो। और जैसे शाहिद खान सुनता है तुरंत ही खेल ख़त्म करने के लिए ममता की बात मान लेता है। शाहिद खान जो होता है अपने ही 2 करीबी 2 दोस्त होते हैं, असल में मालवा के इलाके के रहने वाले होते हैं। आंसू और साथ में शहबाज दोनों संपर्क करता है, इस चीज़ की जानकारी देता है। दोनों जो होते तैयार हो जाते हैं इस घटना को अंजाम देने के लिए। 29 सितंबर 2020 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। जैसे सुरेश जो होता है अपनी ड्यूटी कर रेलवे स्टेशन से लौट रहा होता है तो भौरा के ही जंगल में पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता देखता है कि उसी के सामने जो होता है शाहिद खान खड़ा हो। शाहिद खान जाकर उसकी बाइक तुरंत ही पकड़ लेता। पकड़ने के बाद जो होता है आंसू और शहबाज जो होते हैं मिल जाते हैं। मिलने के बाद अब उसी समय सुरेश को पकड़ कर ले जाकर जंगल में पहुंच जाते। पहुंचने के बाद दोनों मिलकर जो होता है उसी समय सुरेश का गला दबा देते, जिसकी वजह से सुरेश वही दुनिया छोड़ के चला जाता है। जाने के बाद शाहिद खान वहाँ एक से भारी पत्थर उठाता है। उठाने के बाद जो होता है सुरेश के ऊपर काफ़ी तेज़दार प्रहार जो होता है उसी समय करना शुरू कर देता है, जिस वजह से काफ़ी सारे ब्लड जो होते हैं सुरेश के बह जाते हैं, जिस वजह से सुरेश वही दुनिया छोड़कर एकदम पूरी तरह से चला जाता है। जाने के बाद जो होता है तीनों जो होता है उसी समय अपने घर लौट आते हैं। लेकिन इस चीज़ की जानकारी जो होता है शाहिद खान फ़ोन के द्वारा ममता को दे देता है। ममता जैसी बात वह समझ जाती है कि हमारी ज़िंदगी जो होता है पूरी तरह से संवर जाएगा। और घटना के कुछ दिन बाद जो होता है हम जाकर अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को लेकर जाता है शादी के तहत अब जो होता है शाहिद के साथ बिताएंगे। लेकिन पुलिस जो होती है इस घटना को अंजाम देने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करती है। पुलिस की जो मेहनत होती है लगभग 4 दिन के अंदर रंग भी लाती है। पुलिस जो होती है इस घटना में पकड़े गए ममता और साथ में शाहिद खान को जब पुलिस गिरफ्तार करती है उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इसी में पुलिस की टीम जो होती है आंसू और साथ में शहबाज को जाती है गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इन चारों को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इन चारों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर इनको हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस वीडियो का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।